आपने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, करें? जी जी, मैं लेता हूँ। ये हमारे बाजार का तो नहीं लगता। हाँ, ये आज इफ्तारी महबूबा ही खुद लेकर आए। अच्छा, नफीसा, तुम वो फोन पे कोई बात करने का कह रही थी? हाँ, वो मैं बताना चाह रही थी कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। ओह अच्छा, चलो अच्छा किया। वैसे भी जहाँ मर्जी ना हो तो वहाँ काम करने का मजा नहीं आता। वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नौकरी है मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल है, तुम चाहो तो कल से आ सकती हो। नहीं, पहले नोमी मिल जाए मुझे, फिर मैं कोई काम शुरू करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब दिल चाहे नौकरी पे आ जाओ। तब तक सलमान भाई की इजाजत ले लो। इनकी इजाजत से ही मैं कह रही हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे मुलाजिम की गलती की वजह से सारा काम खराब हो गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। महबूब यार, दोबारा ऐसा काम ना करना। क्या मतलब? मतलब ये जो तुम बता रहे हो ना मुझे, उससे साफ जाहिर होता है कि कुदरत उसे बचाना चाहती है। अबे तो कुदरत ने मेरे लिए भी 3 मौके दिए हैं ना, तुम फिक्र ना करो। मैं अगली कोशिश कुछ दिन के बाद करूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना। अगली बार मैं तुम्हें दूसरा फार्मूला दूंगा, केमिकल रिएक्शन वाला दवा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उनके बेटे को उन्हें वापस देना होगा, ताकि उनका तुम पर एतमाद बहाल हो सके। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर ठीक है, करते हैं। बाबा जी ने और मैनेजर साहब ने अपना पूरा जोर लगा लिया है उस बेचारी नफीसा को यहाँ जॉब से निकालने के लिए। पता नहीं बाबा जी के साथ क्या मसला है। पहले वो नफीसा को कहते थे कि तुम उनकी बहू की तरह लगती हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। उसके बाद खुद को जख्मी कर लिया और सारा का सारा इल्जाम नफीसा पे डाल दिया। और मैनेजर साहब भी उस पर गुस्सा कर रहे थे। सर, मुझे क्या मालूम था इसमें नफीसा का कोई कसूर नहीं। जिस तरह बाबा जी ने इल्ज़ाम लगाए, मैं तो उसी हिसाब से। मैंने आपको बताया तो था कि वो कितनी मजबूर है, कितनी परेशान है, लेकिन आपको मेरी बातों पे यकीन ही नहीं आया। बेचारी यहाँ से रोते हुए गई है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसे कॉल करो, मेरी बात करवाओ उससे। नफीसा को? हाँ, नफीसा को। ओके सर। हेलो जी, शाइस्ता बाजी। नफीसा, तुम्हारे बेटे का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। अल्लाह खैर करे। शाह साहब तुमसे बात करना चाह रहे हैं, मैं फोन दे रही हूँ शाह साहब को। शाह साहब? कौन शाह साहब? मेहताब शाह साहब, ओल्ड हाउस के चेयरमैन। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अरे 1 मिनट बात ही तो करनी है। क्या कहना है उन्होंने मुझसे? वो चाहते हैं कि तुम नौकरी पर वापस आ जाओ। नहीं शाइस्ता बाजी, पहले उनसे जाके कहें कि बाबा जी से बात कर। जब वो ही नहीं चाह रहे तो? मेरी बाबा जी से बात हुई है, जब भी तो कह रही हूँ कि शाह साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं वहां नहीं आ सकती। शाह साहब को अब मना कर दे। सूफी साहब भी आए थे मुझे समझाने के लिए, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। और मेरे इनकार को ना
अब इनकार ही समझे। मुझे नहीं चाहिए कोई भी भीख में दी हुई नौकरी जिसके बाद मुझे जलील होना पड़े। अगर मेरे नसीब में दर दर की ठोकरें ही लिखी है ना, तो मैं किसी और के दर की ठोकरें खा लूंगी। मुझे नहीं आना वापस। फोन काट दिया उसने। बेचारी के साथ यहाँ पर बहुत बुरा सलूक हुआ है। ऊपर से मैनेजर साहब ने उसे बाबा जी से माफी मांगने के लिए भेजा और बाबा जी ने लान तान करके उसे वापस भेज दिया। अब नहीं आएगी वो वापस। रोती भी गई है यहाँ से। बहुत बुरा हुआ। शायद खफा है वो आपसे, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं, लेकिन लोग आपकी कैफियत को नहीं समझते। मसला तो यह है कि मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जमाने में जो मुझ में गुस्सा भरा हुआ था वो सारा उस पर निकल गया। जो उसकी मुस्तहक नहीं थी। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपके लिए नई खातून हायर कर दूं। नहीं नहीं मेहताब, मुझे वो ही चाहिए। उसने मेरे खून को अंदर से तबाह करके रख दिया है। हो सकता है मैं किसी और खातून को बर्दाश्त न कर सकूं और शायद वो भी मुझे बर्दाश्त न कर सके। ऐसा करो, तुम नफीसा से किसी तरह बात करो और उसे यहां पर आओ। लेकिन वो तो बात करने को तैयार नहीं है। शायद मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचें। तुम नहीं समझोगे मेहताब, वो जिस कर्ज के साथ मुझे अपना दर्द सुना के कही है, वो अल्फाज मुझे चैन से सुनने नहीं देते। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा। मुझे पता है मैंने उसका दिल दुखाया। तो क्या मैं आपकी अपने फोन पे बात करवाऊं उसकी? नहीं, बल्कि मुझे उसके घर जाना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा।